आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से 5223 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, रियाई की तरफ से 1399 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 20,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,15,000 की, लेकिन 20,800 के लेवल पर पुट राइटिंग जो नजर आई 1,55,000 का जबरदस्त पुट राइटर एक सपोर्ट करता हुआ मार्केट को नजर आता है। और पीसीआर रेशो जो पहुंच जाता है 1.30 का, यानी मार्केट पूरी तरह से बाय ऑन डिप्स जोन में, यानी थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट दोबारा से हाई लगाने की तैयारी जरूर करता नजर आएगा। लेकिन आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और अच्छी खासी मोमेंटम के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, कल एक साइडवे जोन क्लोजिंग होता हुआ नजर आया ये, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना जो नीचे से भी खरीदारी दिखा रहा है, ऊपर से बिकवाली दिखा रहा है, दोनों तरफ से बड़ा जोर लगाया गया। यानी मार्केट क्या दिखा सकता है, एक साइडवे ट्रेंड, यानी प्रीमियम को पूरा जीरो करने की कोशिश कर सकता है एक बड़ा ऑपरेट। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो हाई जोन बिल्कुल लगता नजर आ रहा है, बड़े बड़े गैप छोड़ दिए यहां पर, 200 पॉइंट का तो गैप यहीं पे पेंडिंग है, लेकिन इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी सस्टेन होने में बड़ा कामयाब होता नजर आया मार्केट, और एक नया हाई कल फिर एक लगाता हुआ नजर आया। यानी कल जो हाई लगाया मार्केट के पास 20,865, अब यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का रेजिस्टेंस पहले काम करेगा। लेकिन इसके ऊपर भी देखें तो 20,900 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग शिफ्ट हो चुकी है, यानी 21,000 के नियर तो मार्केट पहुंच चुका है, लेकिन इस तक पहुंचते पहुंचते मार्केट एक थकान महसूस करने की तैयारी करता हुआ आज नजर आ सकता है। यानी एक मोमेंटम जो कि बड़ी मोमेंटम की बजाय छोटी मोमेंटम, अच्छी खासी एफआई की तरफ से खरीदारी जरूर देखने को मिली है, लगातार एफआई जो खरीदारी जरूर कर रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर नीचे से जो ट्रेंड नजर आ रहा है पूरी तरह से कैंडल क्या हो रही है, वीक नजर आ रही है। ये एक खरीदारी का मोमेंट दिखा रहा है कि लगातार अभी भी खरीदार हावी है मार्केट के ऊपर, और जब तक मार्केट के ऊपर खरीदार हावी रहेगा तो मार्केट एक नया आंकड़ा छूने में कामयाब होता रहेगा। तो ऐसे में वही हमारे पास जो कल का हाई था, पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास वही बन जाता है। इस लेवल को हमने पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर रहा है, और कल का जो लो था हमारे पास वही रहेगा भाई, सिंपली तौर पर क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है। तो ये हमारे पास 20,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर हम बात करें मार्केट के पास ये लो था 4 दिसंबर का, और ये 4 दिसंबर का ये लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही बन जाता है, बड़ा सपोर्ट वही बन जाता है कि 20,500 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर। अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास बिल्कुल एफआई की लगातार यहां पे खरीदारी हावी है, बड़ी जबरदस्त खरीदारी। अगर हम देखें पिछले 7-8 सेशन के अंदर अच्छी खासी 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर चुका है एक बड़ा ऑपरेटर। कौन है? एफआई बड़ी खरीदारी करके चल रहा है, अच्छे खासे पैसे लगा रहा भाई, 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी, तो बड़ा ऑपरेटर है। लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें कल करीबन 1400 करोड़ के करीब यहाँ पे क्या देखने को मिली, बिकवाली देखने को मिली है। इससे पहले अच्छी खासी खरीदारी थी ये वाली 5,000 करोड़ की, आज इसने 5,000 करोड़ डाल दिए, कल इसने भी डाले थे, कल दोनों यहाँ पे खरीदार थे, आज एक खरीदार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ये क्या गया है, ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चला गया, इसने अपना प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर लगातार अगर हम देखें अच्छी खासी खरीदारी लगातार करके चल रहा था पिछले नवंबर महीने से। लेकिन अभी डीआई की तरफ से भी अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार, ये लगातार बिल्कुल देखो 3,824 करोड़। ओवरऑल अगर दोनों को कंपेयर करें तो कल भी 3,824 करोड़ मार्केट के अंदर आया है। अगर लगातार पैसा मार्केट के अंदर डाला जाएगा तो मार्केट क्यों नहीं आगे बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही हुआ है कि मार्केट के अंदर लगातार ये देख रहे हो ना, ये खरीदारी जैसे आ रही है, मार्केट एक नए हाई छूता हुआ जा रहा है, ऊपर से ऊपर नए हाई लगते हुए जा रहे हैं। तो भाई ये डाटा जो हम देख रहे हैं, डाटा तो सिर्फ अभी कैश का देखा है। दो ऑपरेटर हैं एफआईडीआई, इन दोनों ऑपरेटर की पोजीशन हमें देखनी होती है फ्यूचर ऑप्शन की।
क्यों? क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में भी करते हैं, तो कैश के साथ हमें इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को पूरा डाटा देखना जरूर। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पहले टेक्निकल लेवल बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ हमें ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई। तो पहले हम 2 दिन का पोजीशन यहां पे कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर का, तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले रिटेलर क्या था? 48% बिल्कुल कॉल की साइड था, 51% पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चला रिटेलर। लेकिन अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 45% आ चुका है कॉल की साइड, 54% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी जो पोजीशन यहां से 3% माइनस होती नजर आई है पुट की साइड, 3% रिटेलर ने बिल्कुल, जैसे मार्केट हाई लगा रहा है रिटेलर अपनी पोजीशन बना रहा है पुट की साइड। यानी उसको लगता है कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरेगा, लेकिन मार्केट नया हाई लगातार बनाता जा रहा है। लेकिन इसके साथ फ्यूचर में अगर हम देखें, पहले 88% फ्यूचर में लॉन्ग की साइड पोजीशन, स्टॉक फ्यूचर में 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 87% फ्यूचर लॉन्ग की साइड है, 12% शॉर्ट की साइड, 1% यहां भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ढलता हुआ नजर आया है। यानी 1% यहां भी माइनस कर लिया गया। भाई ऑप्शन में भी माइनस किया रिटेलर ने, और यहां पे फ्यूचर की साइड भी माइनस करता हुआ नजर आया। तो दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है, जैसे मार्केट हाई हाई लगाता जा रहा है। तो ऐसे में जो सिनेरियो बन रहा है कि रिटेलर की तरफ से जो नजर आ रहा है कि भाई वो प्रॉफिट बुकिंग, अब शॉर्ट की साइड ज्यादा मूड बनता जा रहा है रिटेलर का। ये रिटेलर कौन है? आप और हम। लेकिन अगर हम डीआई की बात, 1399 करोड़ की यहां पे बिकवाली देखने को मिला। इससे पहले अच्छी खासी 4797 करोड़ की कैश के अंदर खरीदारी आई थी। अब ये कैश के अंदर बिकवाली आई, तो कैश के अंदर तो इसकी बिकवाली हम देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। तो यहां पे डीआई जो पोजीशन बना रहा है, पहले 64% कॉल की साइड पोजीशन थी, 35% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी डीआई को अगर हम देखें तो 63% आ गया है कॉल की साइड, 36% पुट की साइड, 1% पुट की साइड प्रॉफिट बुकिंग, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें, अभी भी 63 के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है, 1% माइनस है, प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे इसको, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन देखो यहाँ पे 63% है। कैश के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, 1400 करोड़ का यहाँ पे भाई 5000 करोड़ डाल के यार 1400 करोड़ बिकवाली कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है अभी के तौर पर। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखनी जरूरी है कि ओवरऑल पोजीशन क्या है। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड जाएं, पहले 5.82% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था। अभी 5.94% आ गया, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94% शॉर्ट। यहां पे देखो कुछ ही पॉइंटों के अंदर जो पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर रहा है, यहां पे लॉन्ग की साइड, पैसे किसमें ज्यादा लगते हैं? फ्यूचर में पैसे ज्यादा लगते हैं ना। तो यहां पर अगर हम पोजीशन को कंपेयर करें तो यहां पे जो नजर आ रहा है डीआई की तरफ से, एक कैश के अंदर छोटी सी बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर छोटी सी बिकवाली है, कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी है। तो मोमेंटम एक छोटा सा सिनेरियो एक साइडवे की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन के लिए। ऐसे में निफ्टी के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जो कल का हाई था वही बनेगा 20,865, और इसके ऊपर 20,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। लेकिन सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें तो 20,700 बिल्कुल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल रहने वाला है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो 20,500 का लेवल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़ा जबरदस्त वाला सपोर्ट एरिया रहेगा। तो भाई मार्केट के पास 20,700 ही बड़ा सपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि कल मार्केट ने इसी लेवल से बार बार रिकवरी देखने को मिली थी। यानी सिनेरियो जो नजर आ रहा है अभी भी बाई ऑन डिप्स का है, थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट, वैसे दोबारा से वापसी रिकवरी करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा जब तक 20,700 के ऊपर है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं, आज एक्सपायरी सेशन है, एक्सपायरी सेशन बैंक निफ्टी का, और ऐसे में कल बैंक निफ्टी के अंदर देखो ये साफ साफ जो कैंडल नजर आई, ये नीचे से ही पतली है और ऊपर से ही पतली है। सीधा तो हम समझ सकते हैं ना, ये नीचे से ही पतली है, ऊपर से ही पतली है, यानी ऊपर से बिकवाली का दबाव है, नीचे से खरीदार का हावी दबाव है। तो पूरी तरह से दोनों तरफ, तो मार्केट तो बीच में खड़ा हो गया। तो यही
हमारे पास टर्निंग पॉइंट होगा आज का कि मार्केट के लिए ये लो कल का हाई और कल का लो ये बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल रहने वाला है। इसके बीच में जब ट्रेडिंग चलता रहेगा ये पूरा ट्रैप करता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, तभी एक सेशन दिखा पाएगा बढ़िया वाला। अगर हम डीपली जाके बात करें, देखो कल इसी जोन में मार्केट घूमता रहा, पूरे जोन में यहाँ पर पूरा तरह से अगर हम देखें बैंक निफ्टी अपर साइड ये और डाउन साइड ये, तो ये इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। लेकिन इसके नीचे भी ब्रेक डाउन देता है तो ये छोटा सा ट्रैप भी कर सकता है। यहाँ पर ट्रैप होता है ना एक्सपायरी सेशन में, तो ये जोन जो नीचे की साइड देख रहे हैं ये वाला, यानी 4 तारीख का जो हाई था हमारे पास वो बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 46,500 का। देखो 494 आ रहा है ना, 46,500 का लेवल। हाँ 46,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पे बड़ी मोमेंटम दिखा सकता है। जैसे यहाँ पे तेजी आई थी वैसे गिरावट की तरफ और लेके जा सकता है मार्केट अच्छी खासी। पहला लेवल हमारे पास यहाँ पे रहे ये वाला कैंडल जहां पे मार्केट ने डोजी बनाया था यहाँ पे 4 तारीख को, तो ये डोजी जो बना था ये हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल एरिया यानी सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन जाता है और इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल। तो वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से बता रहा हूं कि ये मार्केट के पास कल का जो हाई था हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्ट के तौर पर, यानी एक रेजिस्टेंस अपर साइड पे जो कल का हाई था 47,250 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट मान के चले तो पहला सपोर्ट हमारे पास रहेगा 46,700 का लेवल, और इसके नीचे भी देखें तो छोटा सा मोमेंटम है ये वाला 46,500। तो जबरदस्त सपोर्ट हमारे पास भाई 46,500 का ही है मार्केट के अंदर। इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन तो पुट वाले बड़े हैवी होते हैं नजर आएंगे। नीचे का लेवल सपोर्ट एरिया 46,000 का बिल्कुल रहने वाला है मार्केट के पास। लेकिन जो ये लेवल है ना कल का, ये कोई आसान नहीं होगा मार्केट को इसको ब्रेक डाउन करना, क्योंकि अगर हम देखें ठीक है ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन के अंदर थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन उस गिरावट का इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें वहां से हमें साफ साफ पता चलेगा। देखो फिट्सी, पहले यूरोपियन बाजार की साइड हम जाएं तो पहले फिट्सी यूके की साइड 23 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है, फ्लैट मानोगे इसको। डेक्स जर्मनी की साइड 128 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिली, 0.5% से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 54 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.5% से ज्यादा की तेजी। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड 40 पॉइंट की तेजी नैस्डैक में, फ्लैट है यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट क्या नजर आ रही है, वहां भी मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाए 230 पॉइंट है, करीबन 0.5% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। S&P 500 2 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट पूरी तरह से फ्लैट। डाउ जोन को अगर हम देखें करीबन 79 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इसको भी फ्लैट बोलोगे तो कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं नजर आ रहा ना डाउन जोन की तरफ से। तो पूरी ग्लोबल मार्केट की जो संकेत नजर आ रहे हैं एक मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। पूरी तरह से बाजार जो ना कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक साइड में मूवमेंट। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या है नजर आए, पूरी तरह से एक साइड में मिले जुले संकेत नजर आ। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है उसको हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। कौन है, FI। इसकी 2 दिन की पोजीशन हम कंपेयर करके चलेंगे तो FI यहाँ पे पहले क्या था 44% पोजीशन जो है कॉल की साइड बना रहा था, 55% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी यहाँ पे FI क्या करके चल रहा है 49% पोजीशन जो है कॉल की साइड बना गया है, बिल्कुल 5% पोजीशन लॉन्ग की साइड। कैश के अंदर भी खरीदारी बढ़िया वाली, ऑप्शन की साइड भी खरीदारी बढ़िया वाली। अब यहाँ पर पोजीशन देखें तो 50% आ चुका है पुट की साइड। पोजीशन क्या नजर आ रही है 50-50 के रेशियो में आ गए यहाँ पे। तो ये रेशियो जो आ रहा है ना 50-50 का, थोड़ा सा सिनेरियो एक साइडवे जोन की तरफ कुछ दिन के लिए 1-2 दिन यहाँ पे मार्केट सुस्ता सकता है, रेस्ट एरिया बन सकता है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 53.30% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 46.69% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। अभी क्या आ रहा है 53.47% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 46% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, यानी यहां भी पॉजिटिव ट्रेंड। तीनों सेगमेंट के अंदर अगर FI पैसा लगा के चल रहा है तो मार्केट बाई ऑन डिप्स बनेगा।
बाई ऑन डिप्स। और जो ये पोजीशन 49% आ रही है ना, ये करीबन आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। जो अभी तक वीडियो को देख रहा है ये 70% पहुंचने वाली है। अगर यह 70% पहुंचेगा तो समझ लेना मार्केट कितने हाई लेवल पे होगा। लेकिन इसके साथ एक बार प्रो का डाटा भी देखना जरूरी है। तो प्रो यहां पर अगर हम देखें पूरी तरह से पहले 49 था, अब 50% आ चुका है, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 71 आ रहा है, यहां पर 70 आ रहा है, तो 1% माइनस हो रहा है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है अभी, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे है। लेकिन पोजीशन इसकी देखें तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चल रहा है। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड नजर आ रहा है बाई ऑन डिप्स, यानी मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर एफआई पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक्टिव है, हावी हो चुका है पूरा खरीदार। ये है वो खरीदार जो मार्केट को ऊपर ले जाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर मार्केट की साइड अगर हम देखें तो मार्केट एक तरह से साइड में मूवमेंट जरूर दिखाएगा, प्रीमियम डिके जरूर करेगा, लेकिन जोन बाई ऑन डिप्स बनेगा मार्केट का सिनेरियो जो समझ में आ रहा है अभी के तौर पर।